हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए ज्ञान जीएस एकेडमी जो पटना में जो है, उन्हीं के द्वारा यह होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया। इसमें चैप्टर वाइज आपको जो होमवर्क दिया जाता है और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि यह जो बैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया जाता है हूबहू जो बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार दरोगा में पूछा जाता है, उसी आधार पर दिया जाता है। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर इस टेस्ट को लगाइए, क्योंकि इस टेस्ट से हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। जो कि आज हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 4 है, जो कि डेली जो होमवर्क दिया जाता है, हम भी अपने वीडियो में लास्ट में होमवर्क दे देते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। जो कि यह 30 तारीख को टेस्ट कराया गया था। जो कि इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया है, बायोलॉजी से कोशिका सिद्धांत की उत्पत्ति और प्रकार और कार्य से दिया गया है। उसके बाद इन्वायरमेंट के परिचय और जैविक और अजैविक घटक से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया गया। शुरू में करंट का क्वेश्चन दिया, जो कि करंट का कोई बुक नहीं है, जो कि 2025 का उसमें करंट दिया जाता है, जो कि वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करंट से भी हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो पूर्णिया में जो किया गया है उद्घाटन, उसमें यहाँ बताना है। तो दिया है कि ये बिहार का 5वां नागरिक उड्डयन उद्यान है, जो कि अब बिहार का 5वां ना हो गया, यह जो है वह चौथा है। फिर अगला दे, इस हवाई अड्डे का निर्माण जो है पुनः निर्मित पोर्टी कोविन का उपयोग करके किया गया है। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो यहाँ दिया है सही वाला ही बताना है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 2, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि की घोषणा किया है। तो जो भारत सरकार जो है 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 जो है, इसे जो है जातीय गौरव वर्ष या जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो पहला दिया भारत 34वें स्थान पे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। भारत कौन सा है, तो 38वें स्थान पे है। फिर यहाँ दे अमेरिका GII 2025 रैंकिंग में शीर्ष पर है, जो कि यह अमेरिका शीर्ष पे नहीं है। जो कि यह शीर्ष पे कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। जो कि अमेरिका का स्थान कौन सा है, तो अमेरिका का जो है वह तीसरा स्थान है। वही दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो है स्वीडन का है। तो ये भी गलत दिया, तो इसमें दोनों कथन गलत दिया। इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है, तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। तो न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह जो आयोजन जो किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम पोस्ता की खेती का लाइसेंस दिया गया है। तो यह जो 3 राज्य कौन कौन सा है, तो यह जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक विश्व के पहले एआई निर्मित मंत्री जो कि संदर्भित में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो बताना है कि पहला जो एआई निर्मित मंत्री जो बना है उसके संदर्भ में दिया गया है। यह दिया अल्बानिया जो है एआई मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है कि विश्व का पहले एआई निर्मित मंत्री का नाम बोबा तोमर है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो डी एला है, जो कि DLA लिखिया गया, इसका यह गलत दिया गया। तो इसमें सही वाला बताना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल टिकरिंग लैब्स जो कि इसका शुभारंभ कहाँ किया। तो इसका शुभारंभ जो किया गया है वह दुबई में किया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं क्या कथन दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया कि पहला जो दिया है कि यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है, जो कि यह दिया गया है सही दिया गया है। तथा रेलवे लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया कि लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर था।
तो यहाँ दिया गया लेह लद्दाख, जो कि लेह लद्दाख के विरोध जो हुआ था, यह जो था वह राज्य के दर्जा और छोटी अनुसूची जो छठी अनुसूची जो है उसमें शामिल करने को लेकर यह आंदोलन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह छठी अनुसूची में कुल कितने राज्य हैं, तो इसमें कुल 4 राज्य शामिल हैं, उसी में इसे शामिल करने की चर्चा के लिए यह किया गया था, जो कि यह इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, पहला जो दिया है कि यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला दे भारत ने विश्व मुक्केबाजी जो है यह चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला 5वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है किसे घोषित किया गया है, तो यह जो घोषित जो है हिमाचल प्रदेश को, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया है, तो पहला जो दिया है कि यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस निस्तार ने किया था, जो कि यह भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक नेपाल के जनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था, तो इसका प्राथमिक कारण जो था प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में लागू जीएसटी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहले इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, जो कि यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि यह जो है वह 22 सितंबर 2025 को यह लागू किया गया था। अगला दे अधिकांश वस्तुएं और सेवाओं पर 5% से 18% कर दायरे में आती है, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि अति विलासिता वस्तुओं और पाप वस्तुओं पर 40% जीएसटी दर लागू होती है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही दिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें दिया उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं इसमें सही जो है 2, 3 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह रॉयल भूटान मंदिर जो इसका उद्घाटन जो किया गया बोध गया में किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल सुरक्षा एवं राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया कि इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, जो कि यह सही है, तथा इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो कि यह भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग जो इसका नाम बदलने के लिए एक कार्यकारिणी आदेश का हस्ताक्षर किया है। यह जो कार्यकारिणी आदेश क्या है, तो इसका जो हो जाएगा युद्ध विभाग है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में यहाँ कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। इसमें बताना है कि उपयुक्त में कौन सा सुमेलित है। पहला जो दिया एक राष्ट्रीय स्तर, जो कि इस पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या कुल जन्म दर जो है 18.4 थी, जो कि सही है। अगला देश शिशु मृत्यु दर जो 2023 में घटकर 25 हो गई, जो कि ये भी सही है, जो कि ये 2025 में आंकड़ा जारी किया गया था, जो कि अब कब का जारी किया गया, तो यह 2023 का जारी किया गया, जो कि इसमें दोनों सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यह सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन जो है वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में यहाँ कथन दिया है, इस पर विचार करना है। तो ये दिया गया कि ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो कि एनसीएपी के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जो कि सही है। अगला देश श्रेणी 1 शहरों में इंदौर शीर्ष पर आया, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक ऑपरेशन सिंदूर
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इन साइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक जो है सोवियत जो लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिल्लन के द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 56वीं GST परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया कि GST परिषद ने 5%, 12% के व्यापक 2 स्लैबों की संरचना का मार्ग प्रशस्त किया। जो कि यह जो दिया गया वो पहला जो दिया गया गलत दिया गया है। वही अगला जो दिया है कि 40% के डिमेरिट दर केवल पाप वस्तुओं के लिए अनुशंसित की गई है, जो कि ये सही है। तो इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो दिया है कि चंद्रयान 5 मिशन जो है भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? तो चंद्रयान 5 जो कि यह जो हिस्सा जो है ल्यूपेक्स का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगले दिन हाल ही में अगस्त 2025 में भारत ने किसे IMF का कार्यकारिणी निर्देशक नियुक्त किया है? तो यह जो IMF का जो कार्यकारिणी निर्देशक जो नियुक्त जो किए गए हैं, यह जो है वह उर्जित पटेल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया कि संघाई सहयोग संगठन जो ACO जो है शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है कि यह 25वां ACO शिखर सम्मेलन था, जो कि यह जो दिया गया वो सही दिया गया है। अगला जो दिया है संघाई चीन में आयोजित किया गया था, जो कि यह संघाई में ना करके यह जो है तियानजिंग में जो कि चीन में ही है वहां पे आयोजित किया गया था। तो यह गलत है। तो इसमें एक सत्य वाला बताना है, तो इसमें सत्य जो हो जाएगा ए नंबर, केवल एक, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो दिया है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है बीओ चिदम्बरम जो कि ये बंदरगाह में किया गया, जो कि इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है तूतीकोरिन पोर्ट पे किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है यह असम में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ दिया गया है कि पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो कि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया कि यह योजना की ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, जो कि सही है। अगले दिन पहली किस्त के ऋण को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया, जो कि यह गलत है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें केवल एक सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज किया था। यह जो खोज जो किया गया था यह 1674 ईस्वी में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले देखिए कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। यहाँ जो प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला जो अंग जो है यह जो गोल्जी काय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज जो किया गया था वह किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है? तो यहाँ दिया गया एक मानव शरीर में जो सबसे अधिक जीवन काल वाली, तो यह जो कोशिका जो है यह जो मस्तिष्क कोशिका है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया स्लाइडेन और समान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो देखते हैं यहाँ देख कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर, शैवालों पर। तो यह जो है विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 1839 ईस्वी में जॉन इवांजेलिस्टा पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है? यह जो पुरकिंजे जो है यह किसका खोज किए थे? यह जो खोज जो किए थे प्रोटोप्लाज्मा शब्द प्रदान करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला दिए वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछा है पुरकिंजे जो कि यह किस शब्दावली का दिए थे? तो यह जो दिए थे वह जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए पादप कोशिका में मौजूद डैश की मात्रा संचालन की सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो यह जो हो जाएगा वह जल हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक डैश कोशिका में
सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव के 70% या उससे अधिक का होता है। इसका जो सही जो हो जाएगा, इसका सही जो हो जाएगा आपको हो जाएगा पानी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में जो कार्य जो करता है वह जो अंतः प्रदत्त जालिका होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं जो दिया है, कौन से कोशिकांग यहाँ विषाक्त पदार्थ और औषधीय के जहरीले पदार्थ को कम खत्म कर देता है। तो यह कम या खत्म जो करता है वो गोल्जी काय करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता है। दिया गया ईस्ट, दिया गया जीवाणु, दिया गया शैवाल, दिया और कवक दिया गया है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें जो जीवाणु नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया पादप कोशिका में डैश के मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। यह जो होते हैं वो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिका में जो ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च तेल जैसे पदार्थ होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलकता होती है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाओं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो जीवित कोशिकाओं के लिए जो कंकाल तंत्र के रूप में कार्य जो करता है वह ट्यूबलिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या ट्यूबलिन प्रोटीन होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि जंतु कोशिका में कौन सी झिल्लियां में बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अवशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करता है। यह जो होता है वो प्लास्टिड्स होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन से क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृत के योग्य बनाता है। यह जो बनाता है वह केवल डीएनए की उपस्थिति। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो दिया है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। यह किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। यह जो क्लोरोफिल जो होता है यह जो होता है लाल और नीले को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो देख लेते हैं इसमें दोनों में अंतर के बारे में कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दे, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियां होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होता है, जो कि सही दिया गया है। तथा पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होता है जबकि इसकी विपरीत प्राणी कोशिका में होती है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगले, परिपक्व पादप कोशिका यह जो दिया गया जो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में होती है, यह जो दिया गया गलत दिया गया है। और ये यहाँ दिए परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होते हैं जबकि प्राणी कोशिका में उनके छोटी रसधानियां होती है, जो कि ये सही है। तो इसमें 1 और 3 सही दिया गया, जो कि इसमें सही वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। तो देखते हैं, दिया है कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के बनी होती है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया है। तथा अगला, कोशिका झिल्ली केवल वसा और तंतु, जो कि नहीं है, जो इसमें सही बताना था। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सही कथन का चयन करें। तो देखते हैं इसमें दिया गया है साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस सेल के केवल 2 मूल घटक होते हैं, जो कि गलत है। अगले देख, कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहले दे, झिल्ली इसके दोनों और मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परांगम होती है, जो कि सही है। तथा अगला दे, पानी भी इस झिल्ली से होकर स्वयं के निम्न में से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें बताना है सही वाला। तो केवल जो हो जाएगा इसमें केवल एक सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ जो बताना है इसमें सही कौन सा है। तो दिया गया, बैक्टीरिया में सूत्रकणिका और केंद्रक पाए जाते हैं। पशु कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं।
तथा लवकीय कोशिका में हरित लवक, राइबोसोम तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं तथा पादप कोशिका में सूत्र कणिकाएं और केंद्र अनुपस्थिति होता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर इसमें सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगकों और उनके प्रकायों को सही संयोजक है। तो यहाँ जो दिया गया इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एक गलत दिया गया है। बाकी पादप कोशिका समांतर जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं, दिया है समसूत्री विभाजन को तैयारी G2 चरण में होता है तथा अगला दिया है कि एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रकृति बनती है, जो कि इसमें जो दिया गया बी नंबर गलत दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में पाए जाते हैं तथा अगला दिन माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना यहाँ जो दिया गया है वह माइक्रोप्लास्ट कहलाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना जो माइक्रोप्लास्ट कहलाता है। यह जो कथन जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया वो सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ स्तंभ ए में दिया गया है, पहला जो दिया है प्लाज्मोग्लाइकन, जो कि यह जो हो जाएगा यह क्या है, तो यह जीवाणु कोशिका भित्ति है, तो यह जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ दे प्रैक्टीन, जो कि प्रैक्टीन जो होता है यह फलों की कोशिका भित्ति होता है, तो यह सी हो जाएगा। तो यहाँ दे काइटिन, जो कि काइटिन जो होता है वह कवक कोशिका भित्ति होता है, तो यह डी हो जाएगा। तो यहाँ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति, तो यह ए हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा, इसका सही मिलान क्या हो जाता है, बी सी डी ए हो जाएगा। बी सी डी ए देखते हैं किस में दिया गया है। तो बी सी डी ए जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 मिलाना है, जो कि इसमें सेल ऑर्गेनेल दिया गया और फंक्शन दिया गया। बताना है कि सेल ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन होता है। तो देखते हैं इसमें पहला जो दिया गया है, इसमें दिया है गोल्जी बॉडी, जो कि गोल्जी बॉडी का कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना होता है, तो 2 हो जाएगा। तथा स्मूथ एपोडप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यह जो दिया गया है इसका मुख्य कार्य जो होता है यह क्या होता है, तो यह लिपिड सिंथेटिक्स करता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया है राइबोसोम, जो कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेटिक्स होता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेशन करता है, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 4 3 1 हो जाएगा, जो कि 2 4 1 3 किस में दिया गया है, तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया माइटोकॉन्ड्रिया, कॉलम ए में कोशिकांग दिया गया और उसका कार्य दिया गया है। तो दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य जो होता है या ऊर्जा निर्माण करना होता है, इसी वजह से इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो ये डी हो जाएगा। अगला दे राइबोसोम, जो कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो ए हो जाएगा। तथा यहाँ देख केंद्रक, जो कि केंद्रक का कार्य जो होता है या एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनिमय करना, तो यह बी हो जाएगा। तथा अगला दे लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम जो होता है वह कोशिका का पाचन तंत्र होता है, तो यह सी हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा डी ए बी सी हो जाएगा, जो कि डी ए बी सी किस में दिया गया है, तो यह डी ए बी सी जो है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो देखते हैं, यहाँ भी कॉलम ए कॉलम बी को मिलान करना है। तो यहाँ पहला जो दिया है कॉलम ए में और कॉलम बी में, तो पहला दिया है G1, जो कि G1 जो दिया गया है इसका जो पहला जो इसका जो हो जाएगा पहला अंतराल चरण जो कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है वो G1 कैटेगरी में आती है। फिर यहाँ दे एस, जो कि एस जो हो जाएगा यह जो जगह कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करता है, तो ये 1 हो जाएगा। तथा यहाँ जो दिया है G3, जो कि G3 जो है यह जो होता है वो कोशिका समसूत्रों की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, तो ये सी हो जाएगा।
तथा यहाँ दे एम, जो कि एम जो जगह कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्मा को दो नए कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है, तो यह डी हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा, इसका सही जो हो जाएगा, पहला में बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो बी ए सी डी किसमें दिया गया है, तो देखते हैं बी ए सी डी जो दिया गया है ए में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। तो पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन दिया, देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहले तो भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तथा अगला दे उन्हें संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। तथा अगला जो दिया भौतिक जो दिया है कि जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होता है। तो ये सभी सही है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया परिचालन पर्यावरण, जो कि परिचालन पर्यावरण जो होता है इसका अंग नहीं होता है। फिर अगले तो भौतिक पर्यावरण जो कि है, अगला सांस्कृतिक पर्यावरण जो कि ये भी है, तथा जैविकीय पर्यावरण जो कि ये भी है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो नहीं वाला बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कार्य नहीं है। तो पहले देख कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो कि है, अगले देख शोर का अवशोषण जो कि ये भी है, अगले देख वायु प्रदूषण जो कि वायु प्रदूषण का कार्य जो है यह पेड़ पौधे का नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा जो है वह यूकलिप्टस होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। तो यहाँ जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो अधिनियम जो गठित जो किया गया था, यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था इसका जो सही जो आंसर जो जगह यहाँ पहला दिया केंद्रीय जल आयोग दिया गया, केंद्रीय भू जल बोर्ड दिया गया, तथा केंद्रीय भू जल प्राधिकरण दिया गया, तथा राष्ट्रीय जल विकास अधिनियम दिया गया। तो इसका सही जो हो जाएगा केंद्रीय भू जल प्राधिकरण के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित जो किया गया था वह किया गया था 1986 में, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है कि इको मार्क प्रतीक जो है किससे संबंधित है। तो इको मार्क प्रतीक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इको मार्क प्रतीक जो हो जाएगा यह जो जगह पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखते हैं यहाँ दिया एक मार्क जो कि यह जो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। तो पहले तो एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचकांक है जो कि सही है, तथा एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यह भारतीय खाद्य निगम ना होकर यह जो होता है वो कृषि विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें सही वाला बताना है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन थे। तो आधुनिक पारिस्थितिकी जो था इसके जनक जो है वह ईपी ओडम है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि अर्नस्ट हैकेल जो कि इन्हें जीवित रूपों से इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोनोलॉजी शब्द किस वर्ष में पेश किया गया था। यह जो पेश जो किया गया था वो 1866 ईस्वी में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकीय के जनक के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो यह जो पारिस्थितिकीय के रूप में जो सम्मिलित जो किया जाता है वह रामदेव मिश्रा को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शामिल देखते हैं, पहला देख किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जो कि पहला ही जो दिया गया सही दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो देखते हैं यहाँ इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है। पहला दिया प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है, तथा अगला दिया प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता की संख्या से अधिक होता है, तथा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक का चयन कीजिए।
तो देखते हैं इसमें जीवीय घटक कौन सा है। तो पहले दे हवा दिया गया, उसका सूर्य प्रकाश दिया गया, अपघटक दिया गया और तापमान दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा अपघटक हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जहां जीव रहता है वह उस सटीक जगह को कहा जाता है। तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कार्बन निषेचन जो कार्बन फर्टिलाइजेशन जो इसके सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इसका जो सही जो जगह, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती है। यह जो पादप विविधताएं जो अधिकतम जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। कल का जो सेशन होने वाला है उसके लिए आज होमवर्क दे देते हैं। उसका होमवर्क जो है करंट 2025 का जो हाल ही का जो बीता हो वही पढ़िएगा। उसका मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ के आइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन जो है उससे कल के सेट में क्वेश्चन रहेगा। जो कि आप सभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह सेट में कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।